चुनाव की दहलीज पर खड़े उत्तराखंड में भले ही मतदाताओं को लुभाने के लिए सरकार हर रोज नई घोषणाएं वादे कर रही हो, लेकिन कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में स्थित डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल लोगों के उपचार की वजह दर्द दे रहा है। यहाँ उपनल कर्मचारियों की पिछले 29 दिनों से चल रही हड़ताल से इलाज की व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ाई हुई है, तो कई जटिल ऑपरेशन भी टाले जा रहे हैं। हड़ताल करने वाले उपनल कर्मचारियों की संख्या 650 से अधिक है। अभी तक उनकी मांगों पर न तो सुशीला तिवारी अस्पताल प्रशासन से कोई ध्यान दिया गया है और न ही उत्तराखंड सरकार ने कोई वार्ता की है। इधर कर्मचारी अपनी पूरी ताल ठोके हुए हैं और बुध पार्क में कब्जा जमाए हैं। उनका प्रदर्शन हर रोज जारी है। कर्मचारियों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वे लोग काम पर नहीं लौटेंगे। इधर स्टाफ न होने से अस्पताल में रोगियों की संख्या आधी हो गई है। कई गंभीर मरीजों को रेफर कर दिया जा रहा है, तो पहले से भर्ती मरीज स्टाफ के अभाव में या तो निजी अस्पताल में शरण ले रहे हैं या फिर बरेली, मुरादाबाद, दिल्ली उपचार के लिए जा रहे हैं। ऐसे में अस्पताल की व्यवस्था कब तक सुधर पाएगी, ये कहना बेहद मुश्किल है। सुशीला तिवारी अस्पताल राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी का कहना है कि उपनल कर्मी कब तक काम पर लौटेंगे ये उन्हें भी नहीं पता, लेकिन उनकी मांगों का निस्तारण शासन करेगा, उनके वश में कुछ भी नहीं है। न्यूज जंक्शन 24 की रिपोर्टर सुखविंदर कौर ने हड़ताली कर्मचारियों की बात सुनी तो उनकी पीड़ा कुछ इस तरह से सामने आई। सुनिए। नमस्कार, मैं सुखविंदर कौर आपका स्वागत करती हूँ न्यूज़ जंक्शन 24 में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आ गए हैं हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रताप सिंह बोरा है। मैं इस यूनियन का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे उप कर्मचारी समिति डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी का। जी सर। सर, मैं आपसे सबसे पहले तो ये सवाल पूछना चाहूँगी कि सर आप यहाँ पे किन मांगों को लेकर यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं? हमारी मांग सरकार से आज से नहीं है, आज से करीब 8-10 साल पहले से ही लगातार चली आ रही है। हमारी मांग है, हमारी केवल 2 सूत्री मांग है। या तो हमको लोगों का नियमितीकरण कर दिया जाए, जो कि यहाँ पर 10-10, 15-15 सालों से कार्यरत कर्मचारी हैं और इतने कम वेतन में हम लोगों से ऐसा कार्य नहीं हो सकता है, या फिर सरकार कम से कम सरकार समान कार्य समान वेतन तो दे हम लोगों को। तो सर आप यहाँ पे कब से हड़ताल कर रहे हैं? आपका प्रदर्शन कब से चल रहा है? आज हमको 28 दिन हो गए हैं यहाँ पर बैठे बैठे, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारे बारे में कोई भी सुध नहीं ली। सरकार का अभी कोई भी ऐसा प्रतिनिधि हमारे पास नहीं आया है। इन कर्मचारियों की कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं है। अच्छा। और सर आप यहाँ पे जो ये कर्मचारी हैं, ये लगभग कहाँ से आए हैं और कितने लोग हैं यहाँ पे? हमारे पास कर्मचारी जो हैं वो करीब 695 के आसपास हैं और ये कर्मचारी बहुत दूर दूर से यहाँ पर आता है। करीब 20-25 किलोमीटर की एरिया से भी आता है, इतनी दूर की एरिया से आता है। अच्छा। तो सर अभी तक आपने अपनी ये इस मांगों को लेकर किसी के सामने आपने अपनी मांगे रखी हो, किसी से अपील की हो, किसी पदाधिकारी से आपकी बातचीत हुई हो? बिल्कुल, हमारी 2 बार सीएम साहब के वहाँ भी चले गए। हम देहरादून 2 बार होके आ गए हैं। सीएम साहब को हमने अपना ज्ञापन भी दिया है, अपने हाथ से भी दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट क्या कहते हैं श्रीमती ऋचा सिंह के माध्यम से भी दिया गया है और यहाँ के जो मेयर हैं जोगिंदर सिंह, उनके माध्यम से दिया गया है। मतलब हमने ये लगा लीजिए कि 5-6 बार हमने अपना ज्ञापन सीएम साहब की टेबल तक पहुँचा दिया है। और डॉक्टर जो हमारे जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी, उनको भी हमने ज्ञापन दिया है और उनको तो ज्ञापन दिया उनके माध्यम से हमने सीएम साहब को भी ज्ञापन भिजवाया है। तो लगभग कितनी बार बातचीत हुई है इन सबसे? सीएम साहब से तो हमारी 2 या 3 बार बातचीत हो गई। यहाँ नैनीताल भी आए थे, उस दिन नैनीताल में आके भी हमने उनको ज्ञापन दिया। 2 बार देहरादून ज्ञापन दिया है जा करके, और धन सिंह रावत जी से 2 बार हमारी बातचीत हो चुकी, विधानसभा में जा करके मुलाकात हो गई है। तो उन्होंने हमको पूरा आश्वासन दिया कि आप लोगों की मांगों को जल्दी से जल्द निस्तारण किया जाएगा। लेकिन आज 28 दिन हो गए, अभी तक हमारे पास कोई प्रतिनिधि नहीं आया और न ही इन्होंने हमारे अभी तक कोई सुनी है। तो सर अगर आपकी ये मांगे पूरी नहीं होती तो आपका अगला कड़ा कदम क्या होगा इन सब मांगों को? हमारा अगला कदम है वो हमारा ये है कि अब हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों का घेराव, जैसे कि हमारे माननीय मंत्री हैं बंशीधर भगत जी हैं, या अजय टम्टा जी हैं, या हमारे मेयर साहब हैं, या हमारे कॉलेज के प्राचार्य हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम यशपाल आर्य जी हैं, और अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो हम क्या कहते हैं देहरादून सचिवालय या सीएम आवास को कूच करेंगे। तो ये थे हमारे साथ उपनल कर्मियों के अध्यक्ष PS बोरा जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि एक वेतन को बढ़ाने की मांग को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले बहुत दिनों से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये सचिवालय और पदाधिकारियों के घरों का घेराव करेंगे। ऐसे में अब ये प्रशासन पर निर्भर करता है कि वो इनकी मांगों को कैसा पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन विंध्या ढींगरा के साथ सुखविंदर कौर, न्यूज़ जंक्शन 24।
सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल न्यूज़ जंक्शन 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें।